आराम से होता है, कोई मसला भी नहीं। अक़साम को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, किस्म को डिस्कस करेंगे और उसी से अपने टॉपिक को आज लेके चलेंगे। अब यही वाली टाइप बस हमारे चैप्टर के एंड तक चलती रहेगी और इस टाइप का नाम है बेटा हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने वाला जो साइंटिस्ट था वो माइकल फैराडे था। सबसे पहला ऑथेंटिक कैपेसिटर बनाने वाला जो था वो माइकल फैराडे ही था और उसने ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिजाइन किया। तो व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? एक्चुअली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है? इसमें दो मेटल की प्लेट्स ली जाती हैं ऐसे करके, एक दूसरे के साथ पैरेलल होती हैं दोनों प्लेट्स ऐसे करके, लाइक दिस। दोनों का नेचर ऑफ मटेरियल सेम होता है, एरिया सेम होता है। यहां से ये एक का टर्मिनल होता है ऐसे करके, लाइक दिस, एक का टर्मिनल होता है लाइक दिस ऐसे करके। एक को जोड़ते हैं हम बैटरी के पॉजिटिव से, एक को जोड़ते हैं नेगेटिव से ताकि चार्ज किया जा सके। तो एक जुड़ता है पॉजिटिव से, एक जुड़ता है नेगेटिव से, ठीक है। नतीजे में एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक। और ये जो सारा सेटअप होता है, सारे सेटअप को हम एक प्लास्टिक के बॉक्स में, प्लास्टिक की एक डिबिया टाइप की या इसी तरह का कोई इंसुलेटिंग बॉक्स होता है, उसके अंदर ये सारा सेटअप बन रखते हैं, जिसमें सिर्फ ये जो टर्मिनल्स होते हैं ये बाहर निकले हुए होते हैं ताकि आप इसे कनेक्शन के लिए लगा सकें। जो प्लेटें हैं जिनके ऊपर चार्ज है वो लाजमी किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर होनी चाहिए, कवर किसी प्लास्टिक के अंदर, रबर के अंदर या कोई ऐसे ही मटेरियल के अंदर कवर लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये चार्ज है और अगर आपने इनको डायरेक्ट पकड़ लिया तो नतीजे में चार्ज आपकी बॉडी में ट्रांसफर होगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा, याद रखिएगा। तो इसलिए हमेशा कैपेसिटर इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर कवर्ड होता है। अब एक प्लेट पे पॉजिटिव और एक प्लेट पे अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो बेटा इनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए, रखने के लिए हम यहाँ बीच में कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक रखते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक रखा, ये डाइलेक्ट्रिक अगर कुछ ना हो तो बेटा स्पेस होगा, खाली स्पेस यानी हवा होगी, वरना यहाँ पे किसी ना किसी डाइलेक्ट्रिक को पर्टिकुलर को यहाँ पे रख दिया जाता है, भर दिया जाता है। उससे ये फायदा होता है कि ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाती। ये जो इस वक्त डायग्राम आपके सामने बनी हुई है इसको हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ तक पहले ओके कर दें, खत्म हो गया सारा मामला, पहले ओके करें, शाबाश। ओके सर। ओके सर। वेरी गुड, शाबाश। मैंने जो अब तक बताया है उसके बारे में एक आध बात मैं दोहरा देता हूँ दोबारा से, कि हमने यहाँ पर जो दो प्लेट्स ये लगाई हैं ये दोनों कंडक्टर हैं पैरेलल, और इनमें से एक को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, एक को नेगेटिव से जोड़ेंगे, चार्जेस आ जाएंगे इन प्लेट्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। जितना पॉजिटिव आएगा उतना नेगेटिव आएगा। इन प्लेट्स को एक दूसरे से सेपरेट रखने के लिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ना कर जाए, इनके दरमियान में जो स्पेस होता है या तो खाली रखा जाता है जिसमें हवा आ जाती है, या यहाँ पर हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक को फिल कर देते हैं कंप्लीटली तौर पर, जिससे ये दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाती। और ये पूरा सेटअप हम किसी प्लास्टिक या रबर या किसी और इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर पैक कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सेफ रहेगा, क्योंकि अगर ये ओपन रहेगा चार्ज जो है वो बेटा इसको कोई टच करेगा तो नुकसान का बाइस हो सकता है, ठीक। अब हम इस बात को मजीद आपको फर्दर दिखाते हैं कि किस तरीके से कैपेसिटर पे चार्ज आ सकता है। दोस्तों हमारे पास यहाँ कुछ डायग्राम्स का सिलसिला आने वाला है और वो डायग्राम जरा थोड़े से रफ स्टाइल से मैं जल्दी बनाऊंगा ताकि आप बस समझ लें जल्दी से और आपको मामला क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमने आपके सामने पैरेलल की प्लेट कैपेसिटर बनाया है, ये इसके दोनों टर्मिनल्स हैं, ठीक है। इसके हम पूरी अब वो आपको नहीं दिखा रहे कि पूरा हम बॉक्स बना के दिखा रहे हैं, इसके दरमियान डाइलेक्ट्रिक वगैरह दिखा रहे हैं, अभी फिलहाल डायरेक्ट ही आपको समझा।
देखिए अगर आप इस टर्मिनल को कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए इसको पॉजिटिव से जोड़ते हैं और इसको नेगेटिव से जोड़ते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो याद रखें इसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। उसका एक रीजन है, रीजन ये है कि अगर फर्ज कर लें ये पॉजिटिव है और ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डालता है और यहाँ जो वोल्टेज है वो फर्ज कर लें वो है 5 वोल्ट, इस प्लेट के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज इंस्टॉल होगा, जो पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा, वो यहाँ वोल्टेज बनाएगा +5 का, ठीक है, और जो यहाँ चार्ज स्टोर होगा नेगेटिव वो बनाएगा -5 का। ये +5 और -5 वोल्ट अगर आप इनका डिफरेंस बनाएंगे इनकी इन्हीं साइन के साथ, यानी +5 में -5 को एज इट इज आपस में मिलाएंगे, तो नतीजे में आपका जो वोल्टेज का डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 हो जाएगा। यानी +5 और -5 को आपस में ऐड कर दें बस जल्द, यानी टोटल कितना वोल्टेज आ रहा है, तो फिर आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, शाबाश 0 आ जाएगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस के 0 होने की वजह से याद रखें इन प्लेट्स के ऊपर कभी भी चार्ज नहीं आ सकेगा। इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, इस +5 वोल्ट या -5 वोल्ट में से किसी एक को हमें खत्म करना होगा, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक खत्म हो जाएगा तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं बनेगा। ठीक है, बहुत आसान सा जुमला बता रहा हूँ। जब भी आप किसी कैपेसिटर को चार्ज करेंगे किसी बैटरी से, तो याद रखिएगा हमेशा उस बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव जब आप कैपेसिटर के टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे, उसे चार्ज करेंगे, तो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक प्लेट पर वही वाला बेटा वोल्टेज प्लस में होगा और एक पे माइनस में होगा, डिफरेंस 0 बन जाएगा और नतीजे में किसी तरह का कोई चार्ज इनके ऊपर स्टोर नहीं आएगा। बेटा चार्ज के आने के लिए वोल्टेज की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए 0 के अलावा। यहां तक होगी करें, फिर मैं आपको बताता हूं कि अब हम क्या करेंगे। जी जी हाँ वहां जुबैर जी बेटा सवाल कीजिए। डिफरेंस निकालने के लिए तो हम लोग माइनस करते ना, ऐड तो नहीं करते। हाँ हाँ बिल्कुल, हम डिफरेंस ही निकालेंगे एक्चुअली तौर पे इसका। वो जो हम डिफरेंस निकालेंगे ना उसके अंदर ये अपनी इस साइन से ही जाएगा एक्चुअली, ठीक है, तो 0 आएगा, इसी साइन से जाएगा 0 आएगा, ठीक। यानी अब 5 में 5 को प्लस करके माइनस करके प्लस करके नहीं, बल्कि 5 में से -5 करेंगे तो 0 आएगा। मैं आपको इस तरीके से बता देता हूं, जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये वाली साइन जो माइनस की है ना, एक्चुअली ये यूज नहीं होती, एक्चुअली बिल्कुल सारे तरीके से करना है। एक 5 है और दूसरा भी 5 है, ये वाला 5 माइनस वाला यहाँ नहीं जाएगा, जस्ट 5 - 5 0 हो जाएगा। वहां क्लियर हुआ बेटा? आपको हल्का सा एक्सप्लेन दिया मैंने। सही, और जो -5 है वो नेगेटिव चार्ज को शो कर रहा है। जी जी जी, आगे समझ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पर ये जो नेगेटिव वाला होता है टर्मिनल, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ज्यादातर नेगेटिव टर्मिनल के साथ ही ऐसा करते, इसको बेटा हम कर देते हैं अर्थिंग, और अर्थिंग को हम शॉर्ट में कहते हैं जीपी। ये इसका सिंबल होता है, ये जो मैंने सिंबल आपके सामने बनाया है इसको हम कहते हैं जीपी। बच्चों जीपी और अर्थिंग क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। जीपी का मतलब होता है ग्राउंड पोटेंशियल, और अर्थिंग जो होता है यही जीपी है। किसी भी वोल्टेज रखने वाले चीज को अगर आप किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ दें जिसका वोल्टेज 0 है, तो नतीजे में उसका सारा चार्ज उस 0 वाले में चला जाता है और वो खुद भी 0 बन जाता है, ठीक है। इस तरह से अब उसका वोल्टेज क्या हो गया, 0 हो गया। इसको हम कहते हैं ग्राउंडिंग करना या अर्थिंग करना। हमारे अपने घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक लाइंस, जो सारे तार वार बिछाते हैं, जो हमारे पास के इलेक्ट्रिक से सप्लाई आती है, इसमें सब किसी ना किसी एक तार को न्यूट्रल रखते हैं, और वो न्यूट्रल तार क्या करता है समझिएगा, उसको फिर हम क्या करते हैं दीवार के साथ या जमीन के अंदर किसी एक चीज के साथ अटैच कर देते हैं। जमीन का अपना वोल्टेज कितना होता है, 0। अगर जमीन के साथ कोई ऐसी चीज टच करेगी जो पॉजिटिवली चार्ज है, तो जमीन के अंदर वो सारा चार्ज चला जाएगा और चीज का वोल्टेज 0 हो जाएगा। अगर कोई नेगेटिव होगा वो जमीन के साथ अटैच होगा, अर्थ के साथ, ठीक है, तो नतीजे में उसका सारा नेगेटिव चार्ज जो है बेटा वो सारा का सारा उस जमीन के अंदर चला जाएगा और उसका वोल्टेज 0 हो जाएगा। इसको हम कहते हैं अर्थिंग करना या फिर जीपी, ग्राउंड पोटेंशियल करना। यहां तक क्लियर है? हमने इस नेगेटिव टर्मिनल को किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ दिया है जिसका वोल्टेज क्या है बेटा, 0, यानी अर्थ कर दिया इसको, और इस अर्थिंग की वजह से अब ये वाला जो वोल्टेज है ये वाला ये काम नहीं करेगा।
ये हो गया 0 वोल्ट। अब सिर्फ और सिर्फ खाली ये टर्मिनल काम करेगा जिसके ऊपर मैंने टिक लगाया, कौन सा वाला, पॉजिटिव। यहाँ तक ओके करें। फरवा आपको तस्वीर नजर आ गई बेटा? फरवा जी बेटा, बाकी बच्चों को तस्वीर क्लियर है? ओके, तस्वीर नजर आ रही है? क्योंकि आज स्टूडेंट कह रही है। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा भाई, ये जो मैंने बात बताई इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि यहाँ चार्ज को स्टोर करने के लिए वोल्टेज होना चाहिए लाजमी तौर पे। तो बेटा इन दोनों टर्मिनल में से सिर्फ नेगेटिव को जीरो किया है हमने, पॉजिटिव को नहीं किया, इसलिए पॉजिटिव पर वोल्टेज मौजूद है, पॉजिटिव से वोल्टेज आएगा, नेगेटिव से नहीं आएगा लेकिन पॉजिटिव से वोल्टेज आएगा। ओके, अब बेटा यहाँ पे चार्ज कैसे आएगा, तवज्जो से समझिएगा। जो कंडक्टर, ये जो प्लेट्स हैं ये कंडक्टर है, ये जो प्लेट्स हैं ये कंडक्टर की प्लेट्स हैं, और कंडक्टर जो होते हैं इनमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इसमें मौजूद होते हैं। बेटा ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर नेगेटिव को ही एक्चुअली जीपी किया जाता है, पॉजिटिव को नहीं किया जाता, ठीक है, नेगेटिव को ही किया जाता है, पॉजिटिव को नहीं किया जाता। ठीक है बेटा खतीजा, आगे बात करें। अच्छा भाई, ये जो आपके पास कंडक्टर नजर आ रहा है, कंडक्टर की प्लेट है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव क्या करेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इलेक्ट्रॉन को खींचकर बीच में जो ये स्पेस है, डाइलेक्ट्रिक का स्पेस, इसके थ्रू ट्रेवल कराता हुआ यहां ले आएगा। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको ये पॉजिटिव खींचेगा और खींच कर इस प्लेट से इस प्लेट पे लाएगा, और इसको यहां से यहां तक लाने में ये डाइलेक्ट्रिक भी हेल्प करेगा। कैसे, वो अभी आपको अगली डायग्राम में बताऊंगा। बच्चों यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ आ चुका है, उस इलेक्ट्रॉन की यहाँ आने से एक इजाफी नेगेटिव चार्ज आ गया, और इलेक्ट्रॉन की कमी से यहाँ पर क्या आ गया बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इन दोनों के यहां से तो मामला बिल्कुल सही चल रहा है, वीडियो का फिजा आप चेक कर लो बेटा अपनी तरफ से, यहाँ पे तो मामला बिल्कुल सही है, मैंने चेक कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है, हाँ बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो होते करीबन इनको चार्जेस, वैसे तो ये पार्टिकल्स हैं लेकिन एक्चुअली ये चार्जेस यही कहलाते हैं, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स यही चार्जेस होते हैं एक्चुअली। तो हम जब यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन को उठाकर ये पॉजिटिव वाला खींचकर यहाँ पे डालेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से नेगेटिव, और इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से पॉजिटिव तक आ जाते हैं। हम किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो बेटा इलेक्ट्रॉन की निकलने की वजह से, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज का रवैया आ जाता है। जबकि वही इलेक्ट्रॉन अगर किसी और एटम के पास चला जाता है तो फिर उसके पास जो है वो नेगेटिव चार्ज का रवैया आ जाता है। ठीक है रिका, अब ये सिलसिला बेटा इसी तरह चलता रहेगा। और से देखें, दोबारा पॉजिटिव यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे लाएगा, और उसके आने से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच के लाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरह जितने भी नेगेटिव आएंगे बेटा उतना ही क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या दोनों प्लेटें चार्ज हो गई, यस और नो? शाबाश, आपने फैसला करना है। ठीक है, दोनों प्लेटें चार्ज हो गई, यस और नो, और जल्दी से चैट में बताना है या वॉइस पे बताना है कि बताएं इन दोनों प्लेट को चार्ज किसने करा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ने मिलकर, नेगेटिव ने या पॉजिटिव ने? जल्दी से शाबाश, किसने चार्ज करा एक्चुअली तौर पे? चाहिए जवाब देना है आपने, दोनों प्लेटों ने, पॉजिटिव ने या नेगेटिव ने? तो इसका जवाब क्या है बेटा, इसका सही जवाब है बेटा पॉजिटिव वाली प्लेट ने। नेगेटिव वाली प्लेट ने चार्जिंग में हिस्सा लिया ही नहीं, यानी ये वाले टर्मिनल ने हिस्सा लिया ही नहीं, क्योंकि इसका वोल्टेज जीरो हो गया, इसका कोई किरदार नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बजाय दिखने के लिए आपको ये नेगेटिव नजर आ रहा है, इसको आपने जीपी कर दिया। ये जीपी असल निशान बनाने का मकसद ही यही है कि आप ये बात ध्यान में बिठाएं कि यहाँ पर किसी तरह का कोई भी अब बैटरी से या सेल से नेगेटिव नहीं आ रहा,
जो काम कर रहा है वो सिर्फ सेल और बैटरी का पॉजिटिव काम कर रहा है। तो चार्ज जो यहाँ पर आया है वो सिर्फ सेल और बैटरी के पॉजिटिव की वजह से। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, जितने नेगेटिव होते हैं उतने ही पॉजिटिव होते हैं। मैं तरकीब के बात पे जवाब दे दूं। सबसे पहले मैं यहां से वजाहत दे दूं हल्की सी, जल्दी से शाबाश, ताकि तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले ये जो बैटरी यहाँ लगी हुई है, बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स जो है, टर्मिनल्स, उनमें से नेगेटिव टर्मिनल को हमने फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया। अब इस बैटरी का सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल एक्टिव है और वो यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव की अपनी एक अलग वैल्यू होती है, ये बात मैंने चैप्टर नंबर 13 में भी बताई थी, और नेगेटिव की अपनी एक वैल्यू होती है। दोनों का डिफरेंस जो बनता है वो बैटरी पे लिखी हुई वैल्यू बनती है, याद रखिएगा। फर्ज करें बैटरी की वैल्यू है बेटा 20 वोल्ट, तो इस 20 वोल्ट का मतलब ये नहीं कि ये 20 है ये 20 है, नहीं, बल्कि इसका मतलब है इन दोनों की जो वैल्यूज होंगी उनका डिफरेंस 20 है, उनका डिफरेंस 20। ठीक है, तो अब अगर हम नेगेटिव को हटा देते हैं तो कोई मसला नहीं है, ये पॉजिटिव काम कर सकता है। तो इस पॉजिटिव ने क्या काम करा, उसने इस प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन, उनको खींचना शुरू करा, और खींचकर उसने इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट करना यानी चार्ज करना शुरू करा। और इस प्लेट के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन एक्सिस में आने लग गए तो वो नेगेटिव चार्ज हो गया बेटा, इसके ऊपर चार्ज आने लग गया नेगेटिव, और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने लग गई तो इसके ऊपर पॉजिटिव आने लग गया। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहां डिपॉजिट हुए हैं, इजाफी आए हैं, जितना नेगेटिव चार्ज यहां बना है उतना ही बेटा इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना। अब यहां तक सबको हो गया, अच्छी तरीके से सब क्लियर हो गया? मैंने बात को और भी दोबारा क्लियर करके बता दिया। सर ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कैसे हुए नेगेटिव प्लेट पे? इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये वाला इसके ऊपर अट्रैक्ट कैसे हो रहे हैं, यहाँ पे डिपॉजिट कैसे हो रहे हैं, ये जो इनका एक्चुअल साइन है अरीबा, उससे नहीं देखना। अगर हम एक्चुअल साइन से देखेंगे तो ऐसी बात है, हमें वाकई में ये बात सही नजर आएगी, रिपल्जन होगा, ऐसा नहीं है। ये बस ये समझ लें कि प्लेट के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रखे जा रहे हैं बस। तो ये प्लेट बज़ाहिर हमें जैसी नजर आती है तो इस पे तो बहुत ज्यादा स्पेस होता है, आराम से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कोई सी इशू वाली बात नहीं। तो अगर ये एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे हो तो रिपेल से क्या होगा, ये चार्ज यहाँ है, इधर हो जाएगा इधर हो जाएगा, लेकिन आ जाएगा इसके। ठीक है, अब मैं एक डायग्राम और भी दिखा देता हूँ, उससे देख लीजिए, उस डायग्राम से भी आपको हल्का फुल्का मामला समझ में आ जाएगा, फिर हम इसके डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक सब बच्चे ओके कर दीजिएगा। कुछ मिले जुले आपके सवालों का रुझान था, उनको मैंने क्लियर करने की कोशिश करी। ये हमारे पास दोबारा से कैपेसिटर है, और कैपेसिटर की दो मेटल की प्लेट है हमारे सामने। ठीक है, दो मेटल की प्लेट सामने सामने, ये इसके टर्मिनल्स हैं। और ये जो डायग्राम इस वक्त आप देख रहे हैं ये है बिफोर चार्जिंग, अभी आपने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया, और बीच में इसके क्या मौजूद है, डाई इलेक्ट्रिक मौजूद है। ये डाई इलेक्ट्रिक का मैंने एक एटम दिखाया है, और से देखें एटम का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव, और ये फर्स्ट करने मैंने डाइलेक्ट्रिक के एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन दिखाई, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यकीनन डाइलेक्ट्रिक एटम से मुश्तमिल होगा बच्चों, सही बात है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जाहिर सी बात है, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस पॉजिटिव और ये बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया बस खाली। ये इसी तरह एक और डाइलेक्ट्रिक का एटम होगा, ये नेगेटिव आ गया पॉजिटिव आ गया, ये इसी तरह एक और डाइलेक्ट्रिक का एटम आया, दो तीन दिखा देंगे समझ में आ जाएगा। ये है बिफोर चार्जिंग का गेम। अब होगा क्या इसके बाद, जैसे ही आपने एक प्लेट को किया पॉजिटिव से कनेक्ट, एक प्लेट को किया आपने पॉजिटिव से कनेक्ट, और दूसरी प्लेट को आपने किया जीपी, ये कनेक्ट हो गई पॉजिटिव से, और ये वाला टर्मिनल कनेक्ट हुआ नेगेटिव से, और नेगेटिव को आपने कर दिया जीपी, ग्राउंडेड, ग्राउंड पोटेंशियल, ये जीपी का सिंबल होता है। सही है, बात समझ में आ रही? तो एक के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, जैसा मैंने बताया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से
दूसरे के ऊपर जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके दूसरे पे गया, देखें वो कैसे गया, जरा वो भी समझ लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ये पॉजिटिव ऊपर वाली डायग्राम पे नजर रखिएगा, शाबाश। ये वाला पॉजिटिव, तो यहाँ पे अजान हो रही है, अजान का गैप है, तो अजान के गैप के बाद इंशाल्लाह आपको कंटिन्यू बताते हैं कि यहाँ पे मजीद क्या होगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं और जरा डायग्राम को देखिएगा ऊपर से मैच करते हुए। ये वाला पॉजिटिव जो इसके ऊपर आया है, तो ये पॉजिटिव इसमें से आया क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है अभी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव जब आएगा तो वो क्या करेगा, इस एटम को बेटा थोड़ा सा इसकी शेप को डिस्टॉर्ट कर देगा, यानी तोड़ मरोड़ देगा। किस तरह से, ये पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और इसके पॉजिटिव न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ऊपर के एटम की जो शक्ल है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, इस तरह से बन जाएगी। ये नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, ये पॉजिटिव इधर आ गया। इसी तरीके से इसके बराबर इसका नीचे वाला जो एटम है वो भी इसी तरीके से डिस्टॉर्ट हो जाएगा, उसकी शेप भी इसी तरह बदल जाएगी। इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और ये जो पॉजिटिव है ये रिपल्जन की वजह से उधर चला गया। इसी तरीके से ये जो आपको एटम नजर आ रहा है, ये एटम भी इसी तरह से शेप में आ जाएगा। ये मैंने 3 एटम्स दिखाया आपको ऐसे समझाने के लिए, इसके बराबर में भी एटम्स होंगे और ये एटम अपने बराबर वाले एटम को इसी तरीके से इसी शेप में कन्वर्ट करते हैं। ये सारे बेटा किसके एटम है, डाइलेक्ट्रिक। और ये जो फिनोमेना जिनके अंदर ये एटम अपने आप को बेटा इस तरह से चेंज कर रहा है, इसकी शेप थोड़ी सी बिगड़ रही है, सारे नेगेटिव एक तरफ झुक रहे हैं और पॉजिटिव एक तरफ झुक रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, इसे कहते हैं पोलराइजेशन। अब वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है वो यहाँ से ये असल में इन्हीं एटम के थ्रू पहुंचता है, यानी यहाँ से जाता है और इधर जो मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इन एटम्स के ही थ्रू यहाँ पर पहुंचता है और यहाँ पे आके डिपॉजिट होता है ऐसे करके। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के जो एटम्स होते हैं वो अपनी शेप को बदलते हैं इस पॉजिटिव की वजह से और इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं पोलराइज्ड एटम। उन्हीं की वजह से बेटा इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो इन्हीं शेप को बेटा यूज करके यहाँ पर आ जाते हैं, एटम्स के थ्रू यहाँ पे मूव करते हुए इधर आ जाते हैं। तो इस तरह इस प्लेट पे जो नेगेटिव आता है वो जहन में रखिएगा, ये हमने पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, वो ड्यू टू, याद रखिएगा, ड्यू टू पोलराइजेशन के फिनोमेना से आता है, पोलराइजेशन के फिनोमेना से आता है। फिनोमेना है जिसके अंदर एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे चार्ज डाइलेक्ट्रिक की वजह से ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसको हम पोलराइजेशन कहते हैं एक्चुअली, यानी यहां से वहां जो ट्रेवल करके गया पोलराइजेशन की वजह से। अब यहां तक आप लोगों को कर देना है, मैंने आपको आज 4 डायग्राम बताई हैं और हर डायग्राम से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसी बात आपने सीखी होगी जिससे आपको कैपेसिटर को समझने में आसानी होगी। सब बच्चे यहाँ तक ओके कर देंगे ताकि इसके बाद अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ बढ़ सकें। अगर इन तमाम बातों को आप प्रॉपर अंदाज से सम अप करना चाहें, समरी करना चाहें, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हो जाए सही है भाई, सबको यहाँ पे क्लियर है। इस लेक्चर को एक मरतबा दोबारा जब मैं आपको भेजूँ ना रिकॉर्डेड अंदाज में, तो प्लीज एक मरतबा दोबारा भी देख लीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है आपके काफी हद तक मसले हल हो जाएंगे। बहुत डिटेल से समझा दिया है यहाँ पे, बहुत डिटेल बताइए, वरना अगर मोटी मोटी बातों से ही करता बात तो अब तक मैं अपने टॉपिक को और आगे बढ़ा चुका होता। लेकिन यहाँ मैंने कोशिश करी अपने इम्कान कि वो खास खास बातें और वो बातें बता सकूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप समझ सकें कि क्या कहानी होती है। ये डायग्राम जो थी ये आफ्टर चार्जिंग, ठीक है, बिफोर चार्जिंग के अंदर एटम्स जो होते हैं वो अपनी शेप को वही रखते हैं और आफ्टर चार्जिंग में शेप बदलते हैं। ठीक है, सबको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। एक मरतबा यस हो के दोबारा कर दीजिएगा प्लीज। मैं जानता हूँ तुम मेरी आवाज सुन रही होगी तो बोलेगी जरूर कि आप अपने डायलॉग से बात नहीं आएंगे ये वाले। जी सर, इसमें जो आपने जो डाइलेक्ट्रिक रखा है वो मतलब कोई मीडियम रखा है ना? जी, यहाँ पे अगर हम कुछ भी नहीं रखेंगे, एम्प्टी स्पेस रखेंगे तो एयर एज्यूम हो जाएगी, क्योंकि हर एम्प्टी जगह पे एयर एज्यूम होती है, तो फिर वो एयर डाइलेक्ट्रिक होगा। अगर कोई पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो फिर वो डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर होगा जो पूरा यहाँ पे रखा जाएगा।
तो अगर एयर होगा उसके साथ भी ऐसा ही होगा जो आपको होता नजर आ रहा है, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक होगा उसके एटम्स के साथ भी यही होता नजर आएगा। ठीक है, मतलब इधर जो है ये एयर का एटम्स है। यहाँ पे आप कुछ भी एज्यूम कर लें, अभी तो हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, जब हम आगे डेरिवेशन की तरफ जाएंगे वहां मेंशन करेंगे। कोई भी डायलेक्ट्रिक होगा मामला यही होगा, ओके सर। कुछ में कम होता है, कुछ में ये मामला ज्यादा होता है। तो बच्चों हम आज की जो क्लास का जो बेसिक टारगेट था मेरा, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को ड्राइव करने का मेरा आज आर्टिकल था कि वहां तक पहुंचूं। तो आइए जरा कोशिश करते हैं। डेरिवेशन फॉर कैपेसिटेंस of parallel plate capacitor. Derivation for capacitance for parallel plate capacitors. बहुत आसान आर्टिकल है। अच्छा, कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज ऑब्जेक्ट होता है, जाहिर सी बात है इसकी दोनों प्लेट्स होती हैं, कंडक्टर है, उनके ऊपर चार्ज है। अगर आप फर्ज कर लें, आप कॉपर को ऐसे ही अगर अपने हाथ में पकड़ते हैं और उसके ऊपर चार्ज, एक सवाल मुझसे पूछा गया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, उस पर कोई चार्ज नहीं है तो इशू नहीं करेगा। ये तार को पकड़ लें, उसमें करंट नहीं है, जाहिर सी बात है, तो नतीजे मसला नहीं करेगा, उसमें करंट होगा, अंदाजा करेंगे आपको कितना नुकसान होगा। इसलिए तार को हम रबर की इंसुलेशन के अंदर रखते हैं, जाहिर सी बात है, और अगर उसमें करंट गुजर भी रहा हो और वो रबर वाला हिस्सा आपके हाथ में हो तो आपको इतना नुकसान नहीं होगा, ना आपको कोई मसला होगा। तो ये जो कैपेसिटर होते हैं, इसमें जो दोनों प्लेट्स होती हैं, इन पे चार्ज होता है स्टोर। तो अगर ये डायरेक्ट टच कर जाए किसी ऑब्जेक्ट से, बॉडी से, तो उसे नुकसान हो सकता है, इसलिए इसको इंसुलेशन में रखना जरूरी होता है। प्लास्टिक के अंदर या रबर के अंदर या किसी और इसी जैसी इंसुलेशन में रखना लाजमी होता है। बच्चों एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसके अंदर गुंजाइश कितनी होती है, और उस गुंजाइश को हम मजीद किन और चीजों पर डिपेंड करता देख सकते हैं कि अगर हम उसकी गुंजाइश बढ़ाना चाहें तो हम उसकी गुंजाइश कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। इस मकसद के लिए हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ बनाना है। ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेट्स आ गई आमने सामने, ठीक है। एक को आपने बैटरी के पॉजिटिव से अटैच करना, दूसरे को आपने बैटरी के नेगेटिव से अटैच करना, और साथ ही साथ में नेगेटिव को क्या कर देना, आपने जीपी कर देना है, यानी अर्थिंग कर देना। अर्थिंग का मतलब समझ गए आप कि दूसरी जो नेगेटिव है उससे कोई वोल्टेज नहीं आएगा। यहाँ जो वोल्टेज है इन दो के दरमियान वो आपने V फर्ज कर लिया, ठीक है। एक के ऊपर पॉजिटिव आएगा, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं, और फिर दरमियान में आपने यहाँ पे फर्ज कर लिया है कि यहाँ पर एयर एज डाई इलेक्ट्रिक आपने एज्यूम करा है। ये टॉपिक, ये हवा यहाँ पे मौजूद है, जो स्पेस है वो फर्ज कर ले वो हवा, ठीक है। और दूसरे पर इसी डाई इलेक्ट्रिक की वजह से नेगेटिव चार्ज आ चुका है, सही। एक पे जितना पॉजिटिव आएगा चार्ज फर्ज कर लें Q, दूसरे पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा -Q। दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो सेम है, फर्ज कर ले प्लेट्स का जो एरिया है वो है A, यहां से यहां तक ये प्लेट्स का एरिया है A। प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है D। ये है हमारी डायग्राम, यहां तक आपने ओके करना है, बहुत सिंपल सी डायग्राम, सब ओके है। तो हम इन बातों को कुछ इस तरीके से यहां पर अपने पास नोट कर लेते हैं। कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन विच, जिसके अंदर हमने कुछ बातें फर्ज करी। इन विच, पॉइंट 1, एरिया ऑफ प्लेट्स, प्लेट्स का एरिया हमने क्या फर्ज कर लिया A, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स हमने क्या फर्ज कर लिया D, स्मॉल d। तीसरा डाई इलेक्ट्रिक सेट बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के दरमियान मौजूद डाइलेक्ट, सेट बिटवीन या डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट बिटवीन टू प्लेट्स लिख सकते हैं आप।
एयर, हवा को माना आपने, कितना चार्ज स्टोर हुआ, चार्ज रिसाइड, रिसाइड का लफ्ज रेजिडेंस से निकला हुआ, रिहाइश। चार्ज स्टोर की वर्डिंग भी लगा सकते हैं आप, चार्ज रिसाइड ऑन ईच प्लेट, चार्ज रिसाइड ऑन ईच प्लेट इज इक्वल टू क्यू। पांचवा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, ख्याल रखें एक प्लेट पर जो वोल्टेज होता है दूसरी का वोल्टेज जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस बन सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इज इक्वल टू V। और छठा और आखिरी पॉइंट, आप लेके आने का, मैं उठाऊं खुद लाएगा, मैं उठाऊं, इधर ही सामने रख के जरा देखो। कोई बात नहीं बेटा, वो हमारी आंटी थी और चाय लेकर आई थी, आपने उनकी आवाज सुनी, ठीक है। अच्छा भाई, 5 पॉइंट हो गए। हो जा भाई, जूम हो जा, जूम हो जा, फोकस हो जा, हो गया, फोकस हो गया। छठा और आखिरी पॉइंट भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगी, जाहिर सी बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू प्लेट्स, आपको यकीनन टॉपिक याद होगा, अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं, आपको फॉर्म याद आ जाना चाहिए। और वो टॉपिक था गॉसियस लॉ, थोड़ा जज्बाती हो गया। गॉसियस लॉ के अंदर हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर दो प्लेट्स आ जाती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, फिजिक्स का टीचर हूं ना तो जाहिर सी बात है अपने बॉडी एक्सप्रेशन से पढ़ाने की आदत है, तो वही आपको यहाँ पढ़ा जरूर रहा होता हूँ, लेकिन साथ में हाथ मूव कर रहे होते हैं तो उसी तरह से एक हाथ कैमरे पे लग गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने आपको गॉसियस साहब के कानून में सिखाया था कि अगर दो प्लेट्स आ जाए, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको अगर कोई डाउट हो इस हवाले से तो आपने गॉसियस लॉ का टॉपिक निकालना है और उसकी जो पहली एप्लीकेशन थी चार्ज शीट वाली, उसमें ये काम देखना। ये मैंने आपको फिजिकल क्लास हुई थी उसके अंदर बोर्ड पे करा के भी दिखाया था, याद आ गया? थोड़ा सा अंदर जोड़ डालें, आप कहेंगे हाँ याद आ गया, ये आपने बताया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो सिग्मा नजर आ रहा है आपको, ये मैं मजीद नीचे आगे बढ़ा रहा हूं, ये जो सिग्मा नजर आ रहा है ये डिवाइड हो जाता है बेटा Q अपॉन A के अंदर, यानी चार्ज अपॉन एरिया, ये सिग्मा का फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को पलटे तो ये A के पास चला जाएगा, ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा Q एप्सिलॉन नॉट A, तो ये पूरी वैल्यू E की है। यहां तक ओके कर दें जल्दी से, लेक्चर हमारा खत्म हो गया। सब बच्चे ओके, मारिया को ज्यादा अच्छा समझ में आया है, मारिया ने 3 दफा ओके लिखा है, वेरी गुड मारिया, ठीक है। तो बच्चों अपने इस चैप्टर के बिल्कुल एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला कल आपको मजीद और इस चैप्टर में आगे बढ़ा देंगे। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे दे मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।